अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे किचन में बनने जा रही है ढाबा स्टाइल चने की दाल और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, एंड तक स्किप मत कीजिएगा, कोई भी स्टेप जो है इंपॉर्टेंट मिस हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने देगचा गर्म होने चढ़ा दिया है। शामिल करूँगी इसमें तेल, तकरीबन आधा कप तेल मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं कुछ खड़े मसाले जिनमें मेरे पास हैं 2 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद सब्ज़ इलायची नहीं छोटी इलायची है और 2 अदद ही दालचीनी के टुकड़े हैं। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। अब स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 से 2 मिनट इसको हम चलाएँगे ताकि अच्छा सा इसका जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज जो मैंने बिल्कुल बारीक काट ली थी, वो इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करने तक पका लेना है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था यहाँ पे लहसुन चॉप करके। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है हम प्याज के साथ पका लेंगे। चॉप करके अगर आप लहसुन डालते हैं तो उसका अपना ही एक फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक फ्लेवरफुल टेस्ट आता है उसका हमारे किसी भी सालन के अंदर। तो चॉप करके डालने में भी बहुत मज़ा होता है। अगर आप चॉप करके डालें तो चॉप किए हुए लहसुन का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। बहरहाल अगर आप पेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। इसके अंदर शामिल करूँगी एक दरमियाने साइज़ का टमाटर मैंने ले लिया था, वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दूँगी। इस स्टेज पे इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी मैं, जिसमें नमक ले लिया है 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ले ली है 1/2 टेबल स्पून, सूखी धनिया ले लिया 1/2 टेबल स्पून और मैंने हल्दी ले लिया है यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून। ये मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी और इन टमाटरों को हम इन मसाले के साथ पकाएंगे। टमाटरों के सॉफ्ट होने तक हम इनको पका लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलेंगे। मसाला तो हमारा भुन चुका है लेकिन टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट होने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसको जो है मैं थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। उससे क्या होगा कि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और गल जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद मैंने इसको खोला है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से टमाटर जो हैं वो अंदर ही अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं। जो रह गए हैं वो हम चम्मच की मदद से इस तरह करते हुए उनको मैश कर लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं दाल चने की। दाल जो है मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दी थी। उससे ये फ़ायदा होता है कि दाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई भी होती है ऑलरेडी और गलने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लेती है। दाल जो मैंने इसमें शामिल की है, मैंने तकरीबन आधा किलो दाल ली है, यानी कि 500 ग्राम दाल मैंने इसके अंदर शामिल की है। और दाल की हमने तेज़ आंच करके बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई। तेज़ आंच पे हमने दाल की बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है भुनाई। साथ ही साथ इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा, वो है गरम मसाला। गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून। गरम मसाला जो है वो जिसे आप कह सकते हैं चने की दाल का जायका बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो इसके जायके को 4 चांद लगा देता है। अब इसको मैं तेज़ आंच पे जो है वो पकाने लगी हूँ और तेज़ आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैंने भूनना है, ताकि ये आप देख सकते हैं दाल के साथ थोड़ा जो पानी है जो मसाले ने छोड़ा है ये सारा बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है, मसाला इसका बिल्कुल घुल गया है, जैसे मक्खन मलाई की तरह इसके अंदर शामिल हो चुका है और नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस 2 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और चूँकि मेरी जो दाल है वो रात भर की भीगी हुई थी, इसलिए वो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो आप भी अगर जो है वो दाल बना रहे हैं तो बेहतर यही है कि रात भर की दाल भीगी हुई होगी तो उसको पकाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। कुकर में दाल गलाना चाहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से पानी डालें। मैंने इसमें देगचे में बना रही हूँ तो इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसके बॉयल आने का वेट करूँगी और जैसे ही बॉयल आ जाएगा मैं जो है वो इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी।
दाल में जो है वो बॉईल आ चुका है। अब इसको जो है वो मैं ढक के रखने लगी हूँ और दाल के गलने तक इसको पका लूँगी। थोड़ी देर बाद मैंने इसको खोला है और दाल जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको कर देते हैं साइड पे और हम बना लेते हैं इसका तड़का। किचन में हम आ चुके हैं, पैन में चढ़ा दिया है, इसमें शामिल करूँगी तेल। 5 से 6 लाल मिर्ची इसमें मैंने शामिल कर दी है। शामिल कर दिया है इसमें मैंने कड़ी पत्ता, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसका बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़कड़ाएगी। दाल के ऊपर ये कड़कड़ाता हुआ तड़का हमने लगा देना है, बहुत ही ज़बरदस्त हसीन। छिड़केंगे इस पर थोड़ी सी हरा धनिया, उसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। थोड़ी सी हरी मिर्ची कुटी हुई शामिल करेंगे और ये ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार हो चुकी है। आप खाएं, एंजॉय करें ये ढाबा स्टाइल दाल। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।